हम लोग जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम जो है फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ कैसे उसको किया जाएगा थ्योरम फर्स्ट को, ठीक है। तो पहला थ्योरम हमारा क्या था, बताया भी तो पहले कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। क्या है, किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स के जो पेयर होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। या इसी को जो है अदर कैसे बोलेंगे, अदर स्टेटमेंट में द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। अब आइए प्रूफ देखा जाए। तो इस थ्योरम में केवल हमें पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो हमारा गिवन क्या हो जाएगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। केवल हमें यही पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है साइक्लिक दिया हुआ है। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो एंगल अपोजिट कौन कौन से हो जाएंगे, ए और सी हो जाएगा, फिर बी और डी हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ज्वाइन डायगोनल्स एसी एंड डायगोनल बीडी। डायगोनल एसी और बीडी को हम ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। अब प्रूफ देखते हैं। आपको बताया गया था कि सेम सेगमेंट में बने हुए जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। वी नो दैट द एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू होगा एंगल ए डी बी के। मतलब यह वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट इसको हम लेट कर लेंगे एंड एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल बी डी सी, इस वाले एंगल के, ठीक है। इसको इक्वेशन हम सेकंड बना लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करने पर एलएचएस में एलएचएस को ऐड करेंगे और आरएचएस में आरएचएस को ऐड करेंगे। तो हमारा क्या मिलेगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू, इधर देखिए ए डी बी और एंगल बी डी सी को जब हम ऐड करेंगे तो मिलेगा हमारा एंगल ए डी सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बोथ साइड में एंगल ए बी सी को हम ऐड कर लेंगे। तो क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी जो हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है। अब जरा इधर देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी में किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं। क्या है, एंगल ए सी बी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ए सी ये वाला एंगल प्लस एंगल ए बी सी ये वाला एंगल। ये तीनों एंगल एक ही ट्रायंगल के हैं और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इन 3 एंगल्स का सम 180 हो गया। इन 3 एंगल्स के जगह हम 180 रख देंगे। ये 3 एंगल्स जो दिख रहा है इसके जगह हम 180 पुट कर देंगे। तो 180 इक्वल टू एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी हो जाएगा। इसी को और करके हम लोग एंगल्स को पहले लिख लेंगे। तो क्या होगा, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए डी सी को हम केवल सिंपली एंगल डी लिख सकते हैं और एंगल ए बी सी को सिंपली हम एंगल बी राइट कर सकते हैं। तो इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसी को हम लोग रीअरेंज कर लेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग सिमिलरली हम देखेंगे क्या, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। थैंक यू।